विशुद्धचेतसः धर्मा एवं आत्मरुचि प्रजायते उच्छिष्टलेपान् अनुमोदितो द्विजे सकृत्स्मपुञ्जे तदपास्तकिल्बिषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते उच्छिष्टलेपानुमोदितो द्विजे सकृत्स्मपुञ्जे तदपास्तकिल्बिषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते माता जी बोलिए कोई। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है। धीरे धीरे पूछिए, सब सुनना चाहिए कि हम पूछेगा। शुद्ध भक्ति क्या सुन रहा? संक्रामक रोग तुल्य है।
किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जब शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी शुद्ध भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही ईश्वर के प्रति मनुष्य आसक्त हो सकता है। उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्ताय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम योगनाथम नितम तम सजीवम सद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितम तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुष्य। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो इस श्लोक में भूपत कहा कि बहुत सरल उपाय, जैसे आसानी से आप इतना शास्त्र नहीं पढ़ के भी उस बचपन में बड़ा भक्त बन जा नहीं सकता। ये उपाय ये बता रहा, बहुत संक्षेप से हमको शास्त्र में कहा जाता कि महाजन जैनगत स्वपंथ है। शास्त्र में जो कुछ लिखा है शास्त्र से तत्व निहितम गुहाया, बहुत गुच्छ ज्ञान है, छुपा के रखा है। जैसे कोई का धनी आदमी का बहुत धन रत्न है वो छुपा के रख देता, यही भी छुपा है। लेकिन अगर महाजन को चरण चिन्ह अनुसरण करें तो ये आसानी हो जाता। हाँ,
भगवान का लीला, दिव्य लीला, भगवान है उरुक्रम। उरुक्रम नहीं, जो ऐसा अद्भुत काम कर नहीं सकता, साधारण आदमी नहीं कर नहीं सकता। कोई अंगली से 6 साल का एक लड़का, 7 साल का, कोई एक पहाड़ को उत्तोलन कर नहीं सकता, लिफ्ट कर नहीं सकता, कभी नहीं। लेकिन अभी सस्ता हो गया, सभी भगवान बन जाता है। भगवान भगवान को ढूंढ रहा कि देखता नहीं आदमी, सब भगवान घूम रहा है, इससे सभी भगवान है। इसको बोलो एक पत्थर नहीं, एक ईटा को उठाओ तो हाथ किस किस्म का भगवान आप देखो है? भगवान कृष्ण जी है, इसका सब पूजा करें, सब आ जाता है इधर। तो कितना आदमी आता है, वो बोलेगा हम भगवान हैं, उसके पास कोई जाएगा नाम, उसको बात कोई सुनेगा। देखिए गीता में जो लिखा है, हिटलर भी पढ़ रहा, आइंस्टाइन भी पढ़ रहा। एक श्लोक रविंद्रनाथ टैगोर उसको बाप से हिमालय जाता था, उसको बाप जाके वो उपनिषद गीता है पढ़ रहा। ये 2-1 लाइन। महात्मा गांधी कोई वो निर्णय लेने नहीं सकता, क्या निर्णय लेगा, ये करेगा, ये निर्णय लेगा तो हिंदू आदमी हमारे ऊपर गुस्सा हो जाए, ये निर्णय लेगा तो मुस्लिम का क्या करे भाई, भगवान कृष्ण जी बोलो बोलो, गीता दी हाँ मिल गया। एक श्लोक ऐसा एक इसको भगवान कहा जाता। ये अभिकरण 4 कोटि से ज़्यादा साल पहले भगवद गीता कि किसको बताया, सूर्यदेव के भगवान कृष्ण जी ने कितना क्रोध, अभी तक ये चल रहा। एक श्लोक, एक शब्द भी भगवान से अभिन्न रहा है। ये हमारा जिंदगी को पूरा बदल देने से, सब पाप छोड़ देता। लाखों आदमी कभी नहीं कृष्ण का नाम सुना, रशिया अमेरिका चाहे हो, पहले आदमी को खाता। ये साउथ पैसिफिक में फिजी हम जाता था, अभी तक खाया, हड्डी पट्टी से 900 आदमी को खाया, अभी तक है। वो भी अभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, अभी तक चल रहा। इसको कहता भगवान। भगवान इतना सस्ता नहीं, तो उरुक्रम किसके पास सुनना चाहिए, निष्किंचना पदरजाभिषेक, जब तक ना उसका चरण धूल। ए नारद मुनि ने किया, घर जाके 4 महीना सन्यासी लोग भक्ति वेदांत शुद्ध भक्त ब्राह्मण इष्ट पाठ करता था 24 घंटा। भगवान में निमग्न है, भगवान का नाम रूप गुण लीला हमेशा कीर्तन करता था। प्रावी संकीर्तन नहीं, संकीर्तन मतलब नहीं है केवल करताल बजाना। हरे कृष्ण का आदमी सोचता है इसका का बहुत पैसा है कि करताल बजाओ, अच्छा मंडा मिठाई खाओ इधर आके। अरे हम भी करने से, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगा। बहुत आदमी ऐसा कहता, इसलिए आता नहीं। जब कहता महाराज हम यहाँ मायापुर में रह नहीं सकता, है बहुत अच्छा जगह है। हाँ रह नहीं सकता, आप भक्त ही सेवा कीजिए भगवान का, क्या करने पड़ेगा। भक्त प्रोग्राम बता देगा। वो आया कोई फॉरेन कंट्री से, नज़दीक में है एक देश, हम नाम बोलेगा नहीं, हम लॉयर है, लाइफ मेंबर, हम भी भक्त बनेगा। क्या भक्त, ठीक है हाँ, न्यू भक्त प्रोग्राम। तो सब भक्त हो गया, क्लास हो गया, चलो अभी सफाई करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का मंदिर मार्जना दो, मार्जन करो, हाँ सब साफा करो इधर उधर, चलो सब कुछ करते। महाराज ये आदमी आया फॉरेन कंट्री से, ये कुछ काम करता नहीं। बोला हम भक्त है, क्या तुम हमको सिखाएगा, हमें सब पता है। तीना दो भी सुनी चला तो सही ना, हमारा भी पता है। वो अच्छा, तो इसको हम्बल होना चाहिए नहीं। हाँ हम हम्बल हो गया, क्या करना। महाराज इसको बोलता है, झाड़ू दे रहा, हम सब, ये कुछ करता नहीं, खड़ा रहता। कहता हमको सब पता है। आप कुछ बोलिए, आप कहाँ से आया। बांग्लादेश, फॉरेन का। अच्छा आपका बैकग्राउंड क्या है, आप सुना, आप सब ये सब आपको पता है। हाँ महाप्रभु हमारा देश से आ रहा है, उसका बाप दादा। अच्छा आप क्या करता,
हम लॉयर, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता, LLB, ये सब पता है हम। अच्छा, तो बोला बहुत चैतन्य महाप्रभु क्या बोला आपको पता? हाँ, तीना तो पीछे नीचे ना पता है। तो आप क्या कर रहा है अभी? इसको साथ जा रहा नहीं, तो सफाई कर रहा, आप कुछ करते नहीं। हम लॉयर, आप आइए, वो आपका अदालत है नहीं, ढाका का हाई कोर्ट, उधर जाइए। आपका साथ संगत से हमारा भक्ति नहीं होगा, हम लॉयर बन जाएगा। हम तो लॉयर बनने आया नहीं, भगवान का बच्चा नहीं आया। आप कहाँ जाएगा? भगवान का पास लॉयर से होगा नहीं, तो उधर आप जाइए। आप लाइफ मेंबर है, नमस्ते, आपको पैसा दिया, ठीक है, ये प्रसाद नहीं थी, ठीक हो जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भी कहता नहीं। देखो संगत का क्या प्रभाव है, इसलिए शास्त्र में कहा संगत संजयते काम, जैसा संग हिंदी में कहते वैसा रंग। इसलिए प्रभुपाद इसको बनाया और बोला आई वांट टू मेक परफेक्ट ब्राह्मण। कहेगा महाराज आप कहाँ से आए हैं? आप कैसे ब्राह्मण बना? क्यों? शास्त्र में क्या लिखा है? ब्राह्मण कौन है? हम ब्राह्मण हैं, हम भरद्वाज ब्राह्मण, ये गौतमीय ब्राह्मण गोत्र। आपका क्या गोत्र? कुछ नहीं, ये अच्युत गोत्र। अच्युत आप क्या करता है? हम काम करता है दाल रोटी के लिए। अच्छा, ब्राह्मण काम तो करता नहीं, वो तो शिक्षा देता। आप कैसे ब्राह्मण हुआ? ना हमारा गोत्र है, शास्त्र में कहता नहीं। नारद मुनि महाजन है, नारदो स्वयंभू शंभु है, कपिलो मनु, क्या कहा भगवान? क्या कहा भगवद गीता में? है ब्राह्मण समो दमो तपो शौचो ख्यांति अर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिकम। अच्छा, आपका क्या नाम है? हम उतना त्रिवेदी। ओ तो 3 वेद आप पढ़ा, उससे आप एक्सपर्ट है, आप कुछ सिखाइए मुझे, हम सीखने चाहते। महाराज क्या हम वेद पढ़ने का टाइम कहाँ? तो आप कैसे ब्राह्मण बना? भगवान कह रहा है ब्राह्मण कौन है? नारद मुनि कहा ब्राह्मण कौन है? जत लक्षणं प्रक्तम, आपका ये लक्षण नहीं है तो कैसे आप ब्राह्मण बनता? आपका बाप ब्राह्मण, आप ब्राह्मण बन जाएगा। मान लो आपका पिताजी हैं हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, आप बोलेगा हमारा पापा यहाँ बैठता, हम भी बैठेगा। आपको देगा नहीं बैठने। कोर्ट में आप जाएगा, कौन है तू? हमारा बाप यहाँ के। ठीक है भाई, तुम इधर बैठो। वहाँ बैठ जा नहीं सकता है नहीं? हाँ कि ना? हाँ, वो तो ठीक है। तब आप कैसे ब्राह्मण बना? भगवान चैतन्य ने, नारद मुनि ये महाजन है, वो जो बोलेगा वो आचार्य है, आचरती इति आचार्य, वो अपने आचरण कर रहा। देखो नारद मुनि 24 घंटा हरे कृष्ण कर रहा और बिना बजा रहा। इसके नाम है नारद। नारद क्यों? बहुत तात्पर्य है। जो कुछ शास्त्र में लिखता भगवान है, एकदम अच्युत भगवान, एक थोड़ा भी भूल नहीं, त्रुटि नहीं। हमारा कंडीशन सो हम भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, आई थिंक दिस दैट, ये ठीक नहीं है। और क्या विप्रलिप्सा एंड करुणा पाठ हमारा इंद्रियो ये नहीं, इंद्रियो संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम अभी देखो सूर्य उदय हुआ नहीं, आप देख रहा, सूर्य क्या देखता है? ये तो छोटा एक थाली का माप दिखाता नहीं, आग का मिठाई वैसा है। यहाँ से 14 लाख ना कितना गुण पृथ्वी से बड़ा है, कोई देख के समझेगा ऐसा? तो लड़का बच्चा कहेगा पापा ये देखो ये प्लेन अपने अपने उड़ा, बुद्धू कहेगा वहाँ पायलट है वो चला रहा, तू को एक दिन दिखा दे, हमारा साथ चल। हम उधर जाएगा प्लेन में तो दिखा देंगे पायलट है बैठ के, ऐसे चलता थोड़ा है, ये चिड़िया नहीं है चलता। तो बच्चा समझता नहीं, बाप ऐसे कहा था। तो इस तरह भगवान का प्रतिनिधि जो कर रहा वो लेना चाहिए। हरे कृष्ण, ये इको हो रहा ठीक से पर। तो इसलिए विशुद्ध चेतसा, हमको शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध।
शुद्ध क्या है? भगवान जैसे शुद्ध है, क्यों? हम भगवान का अंश है। भगवान कह रहा भगवत में, ममोई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। शास्त्र में ऐसे ही ऐसे भी हिंदी में कहा था, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा। बाप शिक्षा देता लड़का को, जैसे उनका बाप उसको शिक्षा दिया, ये बाप भी वो बाप से जो सीखा लड़का को शिक्षा देता है कि नहीं? अभी सब लड़का ये सब बड़ा हो जाता, सब कुछ मानता नहीं, बाप माँ जो बोलता। पहले ऐसे ही हमारे देश में ट्रेडिशन है कि नहीं? इसलिए कहता तो बाप जो शिक्षा था, बाप का गुणों सब मिल जाता है कि नहीं? देखिएगा, हम देखा बचपन में हमारा लोकेलिटी एक वकील था, जाता था वो, हम देखा छोटा से देख रहा उसको, तब हम जब बड़ा होता देखा उसका लड़का भी वो बाप को साथ जा रहा है घोड़ा गाड़ी में। अब घोड़ा गाड़ी देखा कि नहीं पता नहीं, देखने से अभी तक है कोई कोई जगह घोड़ा गाड़ी में, अच्छा घोड़ा गाड़ी, हाँ उसमें जा रहा नहीं। कौन है? लड़का है, वो बाप को साथ बाप सिखा देता है, उसको सहयोग करता, बाप का असिस्टेंट है, हमारा असिस्टेंट। इस तरह बिजनेसमैन का लड़का हमारा पिताजी कहता, क्या कर रहा, लिखा पढ़ा कर कितना कमाएगा? हमारा पिताजी हमको ऐसा डांटता था, कितना कमाएगा? दूसरा गोलम बन के क्या होगा? है? हम चाहता नहीं, हमारा ट्रेडिशन फैमिली दूसरा का नकर बनना, हट सीख पैसे उठ के पैसा कमाना है। तो बाप को साथ बैठने से उसको सहयोग करते करते सब सीख जाता है कि नहीं? बाप सब टेक्निक सिखा देता, इसलिए कहता बाप का बेटा सिपाही का। हम भी भगवान का बेटा है, उसका नकर है। तो बाप का बात सुनने से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा होने से बाप का सब संपत्ति, माँ बोलेगा बेटा अभी तेरा ये सब है, तो बाप का जो है, कहता कि नहीं तेरा है। लेकिन हमारा आदमी वो मानता नहीं। अरे लड़का कभी कभी लिखा पढ़ा सीख के बाप का साथ एक मत सहमत होता नहीं है कि नहीं? हैं हैं कि क्या क्यों सहमत होता नहीं? शिक्षा का, हाँ संघ का प्रभाव है। कॉलेज में जाता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुरा मत बनो कहा जाता है सर, ये शिक्षा दे दिया। पहले शादी करता, बाप माँ बात करता, वो देखेगा जन्म पत्र देखेगा, ये इसका क्या मैच है, इसका मैच ठीक है, ये राक्षस गण, अगर ये राक्षस गण है लड़की, आदमी मानव गण है, तो राक्षस उसको खा लेगा नहीं खाएगा, इसका मतलब ये एक साथ नहीं रहने सकता है कि नहीं? शांति में, लेकिन सारा जिंदगी रहने पड़ेगा। इंडिया में कहा जाता जन्म मृत्यु शादी, ये सब पहले से ही ठीक कर दिया, भगवान ने निर्णय ले लिया। तो अब ये करता नहीं, हाँ ये चुन लेता अपने आप, है कि नहीं? बाप माँ को बात सुनता। इस तरह हम भी भगवान का अंश है ना, तो भगवान का जितना गुण होना चाहिए, जब तक हम उसका शरणागत होते हैं। जैसे आगुन है, आग को साथ है जो है बहुत बड़ा अग्निकुंड है, साथ है जो स्फुलिंग है, उसको जो है आग है, ताप है, रश्मि है, रोशन है, इसमें भी है। लेकिन जब उससे गिर जाता पानी में, तब चला जाता कॉन्शसनेस, फिनिश। हमारा भी ऐसे ही है, ये तमोगुण प्रभाव। ऐसे मिट्टी में बड़ा कुछ टाइम जलते रहता, ये रजोगुण है। शतगुण कोई उसमें ही है, नहीं तो कोई ऐसा कुछ है, ये सूखा पत्ता है वो जलते रहेगा, है ये शतगुण है। लेकिन भगवान इसका पर है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, नारायण और परम व्यक्ता। भगवान के लिए, नारायण के लिए इस जगत का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण जी वही है, उसका प्रभाव नहीं। आदमी सोचता अरे कृष्ण जी हो नहीं सकता, बड़ा पत्थर उठा नहीं सकता, पहाड़ को कैसे उठाएगा? उनको सोचता कृष्ण जी हमारा ही माफी कोई आदमी है दिखाता। अब जानो कि माँ मूढ़ा, ये मूर्ख है, बुर्बाक है, हाँ? क्या करा, बेवकूफ, गोबर है। लेकिन सुमेधसा जो भक्त है, कुछ है इसमें दिमाग। प्रावई संकीर्तन जग गए,
हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास नहीं। दूसरे महाजनों जनगत स्वपंथा जज्जत आचरती श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ भक्ति जो किया हम उसको चरण अनुसरण का हम भी से बन जाएगा। ये संक्रमक व्याधि का माफी है। जैसे दुनिया में कहा था कोई को कलेरा हो, व्याधि कलेरा है कि मान लो टीबी, मान लो पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये बहुत संक्रमक है, इन्फेक्टेड हो जाता, तभी जल्दी आता नहीं, धीरे धीरे प्रकट होता है कि नहीं। इसका स्तर है, स्टेज है। इस तरह हम लोग कहा गया चैतन्य चैतन्य में कहा गया कि अनादि कर्म फल, अनादि काल से ये मिलेनियम का काली ये कल्प है, इससे शुरुआत नहीं हुआ, इससे बहुत कितना कल्प हो गया। एक कल्प मानो कितना है, हमारा कलियुग कितना है, 4,32,000। अच्छा, तो इसके पहले था सत्य त्रेता दापर, वो 8 लाख कुछ होगा, 12 लाख कुछ होगा रामचंद्र जी का त्रेता युग, और 20 लाख ऐसा कुछ होगा सत्य। इसको एक साथ मिलाओ उसको, इसलिए भगवान कहा सहस्र युग पर्यंतम, इसको 1000 दे के गिनती करो, 1000 गुण सबको मिला के हमारा जो जागतिक जो गणना है, हिसाब है, उसको ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। इसका मतलब एक दिन का मतलब ये आधा दिन मान लो, ये दिन दिवस है, और और रात भी है, ऐसा इतना दिन, ये मिला के 24 घंटा ब्रह्मा जी का। तो इसका एक कल्प हो, ये सब कितना कल्प हो हम कह नहीं सकता। और कितना जीव, 84 लाख जीव में हम घूमते रहता, कितना कलमश हमारा दिल में पूंजीभूत हो गया। देखो चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, यहाँ क्या लिखा, ये धूलि को से विशुद्ध चेतसा शुद्ध होना चाहिए। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक कृष्ण भावना है, कृष्ण जी का दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, एक लीला है, भागवत का मुंह से सुनना चाहिए, जो शुद्ध चित्त से नारद मुनि ने किया है कि नहीं है। पीछे नारद मुनि एक जिंदे में रोल क्या हो गया, ये वेदांतो वेद कुछ ज्ञान नहीं है, बच्चा है, क्या किया, उनको सेवा किया। इसलिए कहा सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्र निर्मलम। भगवान हमारा दिन में बैठ के देख रहा, एक क्लास में इतना आदमी बैठा, सब कुछ या सुन रहा, ये सोच रहा, भगवान तो देख रहा। भगवान दिल को साफा करता, विधु नौती सुहित सता, भगवान सबका सबसे कल्याणकामी है। नहीं हमारा बाप माँ नहीं, 2 दिन का हमारा बीमारी होगा, बाप कहने नहीं सकता, डॉक्टर कहने नहीं सकता, गारंटी देने नहीं सकता तुमको बचाए, तो लेकिन आप चरना में तो खा लो, हाँ विश्वास रखो। अकाल मृत्यु हरणम, ये एक्सीडेंट में नहीं मरेगा। सर्वव्याधि विनाशनम, कोई कहता महाराज डॉक्टर हमको कहा ये खाना नहीं चाहिए, कहता अरे तो ये तो प्रसाद है, भगवान का कृपा, हम ले रहा क्यों है। डॉक्टर का पता, डॉक्टर की भगवान से पावरफुल है ज़्यादा। विष्णु पादकम वित्ता शिरोशी धर्म सर्वव्याधि विनाशनम। चैतन्य महाप्रभु से एने चिओषधि माया नासिबार लागी हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मागी।
जैसा कोई का बीमारी है, ऐसा कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, तभी जल्दी उनको अलग जगह में रख देता, क्योंकि दूसरा आदमी संक्रमित है, दूसरा लड़का लड़की बाप माँ संक्रमित हो जाएगा, है कि नहीं? ये एक भाव है, एक शुद्ध भाव है। इस तरह जो कोई अच्छा भक्त है, ये भक्ति वेदांत है, उसको नारद ने थोड़ा सा संगत किया, उसको झूठा खाया, झूठा, उनको पत्ता धो दिया, पानी से घर धो दिया, हाँ, खाने का टाइम में सफा कर दिया, बहुत दिनहीन काम किया, सेवा किया। वो तुष्ट हो जाता, जो कुछ ऑर्डर देता आज्ञा करता कर देता, तो स्वाभाविक उसको दिल को जय कर लेता, है कि नहीं? ये स्वाभाविक है। बाप जो बोलेगा, लड़का जो कुछ बोलता तुरंत कर देता, बाप उसको बहुत तुष्ट हो जाता कि नहीं? तो बाप सब चीज़ उसको दे देता। और नहीं भी करे, देखो हाथी, हजार हजार हाथी है आसाम में, हाँ, है, कौन उसको खाना देता है? भारत सरकार नहीं, कृष्ण सरकार देता है कि नहीं? भारत सरकार दिया गंडर को, कितना पहलवान है, शेर को नहीं। नित्यो नित्या नाम, नित्य कौन है? भगवान है। नित्या नाम, जाओ जब नित्य है आता सब खाना देता, सेवा नहीं किया। और हम लोग चाहता हम भी भगवान बनेगा, एक कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान का बात सुनता नहीं, वो चाहता हम भी भगवान बनेगा। लेकिन कहा गया था ईशावास्यम इदम सर्वम, दुनिया में जो कुछ देखता है मालिक कौन है? भोक्ताराम जगतपसाम, भगवान भोक्ता है, वो मालिक है। कोई आदमी कहता अरे देखो इस्कॉन में, अरे ये लोग साधु है, निंगट्टी पहन के रहेगा और लोटा लेकर, लोटा कंबल साधु का संबल नहीं बाबा। अरे इस्कॉन का लोग देखो गाड़ी में जाता, प्लेन में जाता, क्या भाई आप किस किस्म का साधु है? हमारा भी जवाब है, कौन मालिक है? भगवान मालिक। तो भगवान इधर है, ये गाड़ी में जाएगा, हम तो चलाएगा, उनका नकर है, तो हम गाड़ी में क्यों नहीं जाएगा? हम रोल्स रॉयस में क्यों नहीं जाएगा? आप क्यों जाएगा? आप माया का सेवा कर रहा है, तो भागो यहाँ से। हम बाप का बात सुनेगा, बाप हमको संपत्ति दे देगा। हाँ, बाप का बात नहीं सुनेगा, हम हाँ शादी, चलो बाप और भिक्षा करो। ऐसा भक्ति सिद्धांत तो हमारा गुरु महाराज का गुरु महाराज एक दिन कोई इंडिया का कोई जगह में जा रहा, वहाँ का आदमी कहता एक बड़ा साधु आ रहा, देखा है शानदार। उस दिन का गाड़ी के ब्रिटिश गवर्नर जाता, वो ये कहा गया कि एक आदमी अच्छा ड्रेस पहन के पास टिप टॉप फिट फाट, हैं, माला लेके सब। 5 बजे साधु का आने का टाइम है, तो 5 बजे साधु कहाँ? अरे साधु अभी चला गया, तुम देखा नहीं? ये साधु इतना शानदार गाड़ी, तो ये भक्ति साधु ये जवाब दे दिया इसका, ये जवाब जो अभी बोला ऐसा। राजा का घर में हम काम करता, राजा राज्य का सब चीज का मालिक है, हाँ, रानी माँ खाता, राजकुमार राजकन्या खाता, और उनको सेवा कर रहा हम लोग, वो तो सब खाता नहीं रहता, हम क्यों खाए? आप क्यों खाएगा? जाओ बाहर जाओ, आप काम करो, गड्ढा कमाओगे और थोड़ा घास तुमको देगा तो खाओ, बुद्धू कहेगा। ये हमारा जवाब है, कुछ कहने नहीं सकता, सच की नहीं। ऐसे हम लोग देखा, आप लोग देखा, तो शुरुआत में जब हमारा ये होता, शुरुआत हुआ आंदोलन, हमारा याद है, हम लोग कीर्तन का आदमी का, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रेजी, तुम पागल है, काम करो, तो दाल रोटी कहाँ से आएगा? हम लोग हंसता था, ये सोचता हम लोग पागल है, हम लोग सोचते ये पागल है। कौन निर्णय लेगा? कौन पागल है? बोलो, कौन निर्णय? कृष्ण जी निर्णय लेगा, है कि नहीं? बुद्ध है, गोबर है, सब आदमी हो नहीं सकता ट्रिपले में। उसको नकली नहीं मिलेगा तो ट्रिपले में क्या है, कुत्ता का भी घूम रहा, नकली दो, नकली दो, और वो सही नहीं करने सकता, आपने कहा सही नहीं करने सकता, बोले चेक में आप लिख दो 3 लाख रुपया इसको दो, वो तो झूठ है, उसको धोखा दे नहीं सकता। आपने सोई भी नहीं था, टिप देता था, करोड़ रुपया कमाता, और उसके पास जाके
एक नौकरी दो, AAA में देखो दाल रोटी के लिए क्या कर रहा है। और जो चालाक है कहा था सुमेधसा, हे सुमेधसा, सब सुमेधसा। क्यों? भगवान अच्छा खाना देता, भगवान का सेवा करो, सब मालिक है। हाथी को देता टन टन खाना, वो तो काम करता नहीं भगवान का, और हम काम करके मिलेगा नहीं, बुद्ध समझता नहीं। इसलिए है विशुद्ध चेतसा, चित्त को शुद्ध करते, शुद्ध नहीं है। मैकडोनाल्ड कहता हम ब्राह्मण, ये सब कलियुग का ब्राह्मण है। हम सच बता देते नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो कौन कहेगा? इसलिए वहाँ का ईशावासम इदं सर्वं जत किंच जगत्तां जगत तेन तक, हमारा जितना जरूरत है उतना ही खाता है। जहाँ हमारा बीमारी भी होता नहीं, देखो भक्तों को देखो, बीमारी बहुत कमती होता। बाहर का आदमी कितना करोड़ों रुपया देके बीमारी कर, डॉक्टर के पास जाता, वो कुछ नहीं, वो बोल दिया जो प्रसाद खाएगा उसको ज़्यादा बीमारी होगा। हो नहीं सकता थोड़ा सर्दी, हाँ थोड़ा फीवर, छोटा बहुत कमती होता है। क्यों? प्रसाद सेवा से सब शुद्ध हो जाता। प्रसाद सेवाएं सकल प्रपंच जाए, मुक्त भी हो जाता, सबसे कलुष से मुक्त हो जाता। इस भगवद गीता में लिखा है, संत व्हाट इज द श्लोका, मुंचंती सर्व किल विषम, जितना हमारा कलुष है मुक्त हो जाता। आदमी लोग क्या है, तमो और रजोगुण में, बता हमारा एडवांसिंग कहाँ? पूर्वत का एडवांसिंग मीन बिग बिग बिल्डिंग, बिग बिग रोड, फ्लाईओवर, कार। अभी देखो कितना कार का पेट्रोल का लिया सब, एवरीबॉडी इज ओरिड, एवरीबॉडी इज ओरिड, सब ये है क्या कहता है ओरिड, कुंटा है कुंटा। और भक्त है कोई कुंटा नहीं, वो भी गाड़ी में जाता। क्यों? वो वैकुंठ में है, विगत कुंटा, नो एंजाइटी। अब ये छोटा एक चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, खाता ऐसा ऐसा देखता, ये उसका एंजाइटी है, कौन आज उसको मार देगा, है कि नहीं? लेकिन भक्तों को ऐसा नहीं है। भक्तों का घर में भी चिड़िया भी है, तोता है, कदा हरे कृष्णा सिखा दो बोलता हरे कृष्णा, वो भी बोलेगा हरे कृष्णा। दुष्ट आदमी है, उसको दूसरा भी सिखा, है साला ये भी सिखा देता। लेकिन आदमी को कहेगा, आदमी तो ऐसा नहीं करेगा, उसको मार देगा, रे क्या कहा तुम? हाँ, ये सब सीखने का चीज़ है, ये बहुत सरल से बता दिया, ऐसा चीज़ है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये प्रहलाद महाराज कहा टू जड़भरत को कौन राजा को कहा था? जड़भरत को रोहुगणैतर, ये पता था, निष्किंचना नाम। टाइम होगा कहा नैषंमुतिस्तावत् उरुक्रमांगी है, भगवान का पादोपद उरुक्रमांगी। यहाँ हम लोग का रूप देखता है, राधा रानी उसका पाद ढका है, लेकिन कृष्ण जी का चरण देखने आपसे। अब राधा रानी को पुकारो, हरे कृष्ण। हरे का मतलब राधा रानी, हरा जो चूरा करा लेता भगवान का दिल को सेवा करके, प्रेममय है, प्रीतिमय सेवा करके, इससे अच्छा से राधा रानी दे भगवान का दिल को चुरा लेता। इसलिए कहता हरा को, राधा को वो संबोधन में पुकारता, राधे हो जाता। तो हरा का हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण, जन्म मृत्यु से पार करने वाला, समस्त आनंद का परम पराकाष्ठा है का मूर्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति देने वाला, हरे कृष्ण। राम परम आनंद का मूर्ति, सागर, कृपया मुझे आपका सेवा करने दीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब। इसका मतलब हरे कृष्ण कॉन्शसनेस मीन्स रात दिन भगवान का सेवा करना, श्रवणम कीर्तनम, ये हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन भगवान का हरा।
हाँ, ये भक्तों का लक्षण क्या है? मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चरम। भगवान उसके साथ बात करेगा किंतु लिबरेटेड पर्सन होना चाहिए। कैसा ना? तेषाम सतत 24 घंटा सतत युक्ता नाम भक्ति योग में निमग्न है। ऐसे दिल को हमको, हाँ, ऐसा हमारा जिंदगी को डालना चाहिए। जैसे 24 घंटा हमको भगवान को याद है। ऐसा नहीं तो हमारा संसार कैसे चलेगा, हमारा पत्नी बाल बच्चा को खिलाएगा पढ़ाएगा कैसे ना, सब उसको साथ डॉक्टेल कर दीजिए। कृष्ण कौन सा खाए? प्रसाद खाइए, अच्छा चीज़ खाया था, अच्छा है इसको में देखो आके आदमी लोग खाता है। क्या है? कलाकांत, पानी पूरी खा देता, सब भी खा लेते। कितना भीड़ हो गया, लेकिन पता नहीं संक्रमक है किंतु शुद्ध भाव से। ये क्या हुआ? ये पद खाने से नहीं, अभी नो मोर मैकडोनल्ड बकरी का, और ये लोग अगले जन्म में बकरी बनेगा, मांस। वे आपका मांस खाएगा जिसको मांस आप खा रहा मजा करके। हमारा ऐसा नहीं होगा, हमारा भगवान का प्रसाद खा रहा तो क्या होगा? अंदर का जो यह है चेतोदर्पणमार्जन, दिल में जितना धूली इतना कल्पों में जमा, भगवान विधुन होती, भगवान देख रहा ये सचमुच सर्विस कर रहा, ये हड्डी खाए आंतरिक निष्कपट से कर रहा, ठीक है धूली साफा कर दो जल्दी। एक कहानी बहुत बात बताता। एक बार तीर्थ यात्री दुनिया में जाता था, हाँ? गया, काशी, वृंदावन, द्वारका, हाँ? बद्रीनाथ जाता, क्या अभी तक है, विदेश से और जाता। चलो सी बीच, चलो पहाड़ के ऊपर, और यहाँ का आदमी जाता घूमने, चलो नाथद्वारा, चलो उज्जैन, चलो गंगा सागर तीर्थ, कुंभ मेला, साधु को देखो, वृंदावन। ये इंडिया का ट्रेडिशन है। क्या कहता था वो कहानी, तो वो भी तीर्थ जाता है, लेकिन वो था एक चोर, है जिसका जो आदत है उसको वर्जन करना, त्याग देना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में कहा जाता है ओल्ड हैबिट डाइज हार्ड, हिंदी में वैसा होगा जैसा कुत्ता का पूंछ है, आप उसको सीधा करने की कोशिश करो, जितना दफी को उसका 2-1 मिनट रहेगा, उससे भी कम थी 2-4 सेकेंड, फिर तेरा जितना दफी करो। इस तरह कहा जाता माया के कोड़िया जाए छाड़ना न जाए, लेकिन साधु गुरु कृपा है संभव। उनको बात हमको सुनना चाहिए, उनको बात में काम कर धीरो। इसलिए कहा उन्हें बहुत आसक्त था वो बल्लेर का नारद, और जो कुछ कहता उसमें धीरो विश्वास से वो सब कर देता, तो उसको आशीर्वाद मिल जाता आसानी से। ऐसे एक विशुद्ध आत्मा हो जाता। इसलिए कहा नैशम पदराजाभिषेक, उसका चरण धूलि जब तक हम सिर में नहीं लेता, इसका मतलब उनका नीचो है सार्वेन का माफिक सेवा नहीं करता, तब तक ये भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ने सकता। तो जा रहा संगों का क्या प्रभाव देखिए। तो रात में आप लोग जाके कोई इन सराय खाना, अभी तो होटल धर्मशाला बन गया, पहले पेड़ का नीचे रहता थे, रात को जब जाता था ऐसा, उसमें डकैत भी रहता कभी कभी छुप के, हम देखा कोई, तो सब रात में सो गया घरानी। लेकिन चोर का तो स्वभाव है रात में जाग जाता, उसका जो स्वभाव है उसका दूसरा का बैग क्या देखा कुछ लेने का नहीं, लेकिन और मन में विवेक कह रहा ये क्या कर रहा तू, साधु का साथ तीर्थ में जा रहा, हाँ भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए ये क्या कर रहा तू। भीतर से परमात्मा विवेक बता रहा ऐसा मत कर, तो लेता नहीं। फिर दूसरा को जगह स्वभाव है
सबको खुल के देखता तो क्या करेगा, तुरा यहाँ का जिनिस उधर रखा, यहाँ का सामान उधर रखा। सुबह जब हो रहा है अंधार हो गया, अभी तो रात बहुत ज़्यादा हो गया, अभी हाँ सुबह हो जाएगा, आ जाएगा, चल के दिखाता नहीं। ये बहुपद का कहानी। सब जब जाग गया, अरे हमारा सामान कहाँ, ये क्या है, ये तो हमारा सामान नहीं। सब क्या हल्ला मचा दिया, सब हल्ला मचा दिया, एक्सक्यूज माई हिंदी, हल्ला मचा दिया, हे हमारा सामान कौन ले रहा। देखते हल्ला मचा दिया, आप झगड़ा कर रहे, हमारा चीज़ आप ले गया, झगड़ा शुरू हो। तो चुप कीजिए आप, हाँ हम शांत हो जाइए, शांति हाँ बना के रखिए, शांति बना के रखिए। क्या क्या शांति बना, हम सब बता देता। हाँ क्षमा करना, हम एक चोर था, आपका साथ हम तीर्थ में जाता था, हम बोला हम भी हाँ साधु बनेगा, लेकिन हमारा स्वभाव ही है, हम लेने क्या करें, हमारा विवेक आपका संग का प्रभाव से ये सब लोग तीर्थ में जा रहा साधु है, भगवान की बाली हम भी ये बनेगा, हम कैसे बनेगा। तो इसका संग का प्रभाव ऐसे ही है, आपको साथ जाते जाते हम ले नहीं सकता, नहीं जब नहीं लिया, लेकिन स्वभाव है एक जगह से दूसरा जगह रख के। तो हमको कोई आप दंड देने चाहता, दीजिए आप दीजिए। वो लोग भी देखा ये सच है, सब बता देता, उसको भी दया हुआ। ये देखो सत्य। और एक कहानी बहुपाद, एक बहुपाद का। एक दिन एक डाक चलते चलते सुन रहा कि भागवत कथा हो रहा है, थोड़ा सुनिए। क्या करा, वो एक लड़का है बच्चा, उसमें है गोपाल कृष्ण, कहाँ रहता, वो वृंदावन में रहता। हाँ अच्छा, उसको मैया अच्छा मुक्ता ऐसा मोती से अच्छा अलंकार से आभूषण लगा देता, उसको अलंकृत कर देता, तो गौवा चरा लिया। अरे गौवा चराता तो बुद्धू है, सब हम ले लेगा छीन के, चलता जाएगा। ये कहाँ हो तो सुन रहा, देखो हरि कथा सुन रहा, इसके प्रभाव है, जाएगा हम जाएगा उधर, सब छीन लेगा, तो हमारा बहुत पैसा हो जाएगा, चोरी करने का जरूरत नहीं है। ये सोच रहा, प्लानिंग कर रहा। भगवान भी हृदय बैठ के देख रहा, तो हमारे साथ संगत करने आ रहा, आजा आजा, ठीक है। वो गया ढूंढते ढूंढते कैसे, वो बहुत दूर देश से आ गया वृंदावन। आदमी को पूछ रहा ये लड़का कौन है, गोपाल, सब बता दिए। गोकुल में रहता, गौआ चराता, उसका दोस्त था ऐसा सुदाम सुदाम वसुदाम, वो भी ऐसा बंसी बजाता है सब। ये कृष्ण जी का नाम सुन रहा, देखो ये संगत कर रहा नहीं, वो आग्रह से सुन रहा। वो अच्छा, देखने कैसे ऐसा है, ऊपर मोर का पूछ है ऊपर, वो अच्छा बहुत सुंदर लड़का, लेकिन देखने उसको है ब्लैक, हाँ हाँ जैसा डार्क जैसा, क्या कहता है उसको, हाँ काला काला कृष्ण। अच्छा वो उसका गोपाल कहता, कृष्ण का, हाँ गौआ चराता, गौआ घूमते 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 एक दिन देख लिया, आपको सब हम गौआ चराने हम जाएगा, कृष्ण को सब पता है। वो आओ आओ चलो अच्छा है जाता। वो सोचता हम दोस्ती करते करते हम पीछे बोलेगा आपके यहाँ हमको थोड़ा दे दो तो जाते, इस कृष्ण को सब पता है, वो घूमते हुए जा रहा, बातचीत कर रहा, बातचीत कहता कितना सुंदर आपका मोती का ये है, गला का हार, हाँ हाँ हमारा मैया दिया, सीधा मैया सब कह रहा अचमक वो कहाँ पीछे बहुत टाइम का बाद हमको थोड़ा देगा दे तो कृष्ण का नहीं, हमारा तो मैया हमको डांटेगा, कहाँ गया तेरा मोती दिया, तो हम क्या कहेगा। वो अच्छा अच्छा, फिर हम कोशिश करेगा, चलो। लेकिन वो भगवान को सत्संगत कर रहा, देखो भगवान बहुत पावरफुल है, हाँ परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, वो परम पवित्र है, तो उसको सत्संगत करने से आप भी पवित्र हो जाएगा, है कि नहीं। तो संगत कर रहा, जाता है, बातचीत कर रहा, घूम रहा, गौवा को ऐसा आदर भी कर रहा था। बहुत टाइम हो गया, अच्छा कृष्ण बोला क्या तुम्हारा इच्छा, तुमको अच्छा लगता है मोती ले लो ले।
ये शुद्ध हो गया दिल? नहीं 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 चाहिए। लो 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 नहीं ठीक है ले लो। नहीं नहीं नहीं, हम संगत का प्रभाव है कि नहीं? इस तरह जो शुद्ध भक्त है, विशुद्ध आत्मा, हम भी उसका संगत करें, उसको मुंह से जब सुने तो चेतो दर्पणमार्ज। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्ण। कुछ सचमुच करे, लेकिन हमारा इसको नहीं आए, हम रात दिन हरि कथा सुनेगा तो नारद मुनि बनना चाहिए। एक रात में नारद मुनि नहीं बनने सकता, क्योंकि काम भी करना है। जाओ कीर्तन में जाओ, जाओ किताब बांटो, जाओ फूल का माला बनाओ, क्या बैठ के क्या करा? आइडल ब्रेन, डेविल्स वर्कशॉप। कलियुग का प्रभाव है? हम लोग अल्पायु है, स्वल्पायुषा बस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो। सबका कॉन्शियसनेस मंद है, ठीक है? कोई आदमी आता नहीं हरि कथा सुनने, लेकिन टेलीविजन देख जाए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देखो, खेला देखा है कि नहीं? ये देखो, ये शाहरुख का आने की फिल्म तो इसका गति क्या प्राप्त करेगा? हम लोग कृष्ण जी को देखा, राधा रानी, ललिता विशाखा, नृसिंहदेव, गौर निताय, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ, उनको पास जाएगा। ये बहुत सरल है, सरल है। जो निष्कपट है, जो हार्दिक कर रहा भजन, भगवान अंदर से देख रहा, उसके लिए सरल है, दूसरा के लिए कठिन। हरे कृष्ण। टाइम हो गया, कोई सवाल है पूछिए। भगवान का कथा, भगवान अनंत है, इस कथा का शेष नहीं। सारा रात दिन हम लोग कहने से, जिसको बोलो एक भी बोले, लेकिन जो शुद्ध है बहुपात का जो बातों सुनने से जल्दी तुरंत आगे हम बढ़ेगा। प्रगति भक्ति का मार्ग में जल्दी प्रगति करने से। भगवान धूली जो कवर्ड है, जहाँ हम कृष्ण का दास है, कृष्ण का है, उसको सेवा करने हमारा धर्म है, ये जाग जाएगा। जैसा धूली हटाने से आईना में हमारा चित्तों, हमारा दिल आईना का माफिक है, वो आईना को जो धूली हटाने से जैसे आपको शक्ल देख नहीं सकता, आपको पहचान नहीं सकता, इस तरह हमारा धूली जितना है भगवान साफा कर दे। अब निष्कपट दिल से भगवान का सेवा करे, सर्विस करे, शुद्ध भक्त बहुपात का बात काम करे, तो आपका दिल साफा हो जाएगा। अब निश्चित दिस वेरी लाइफ आई गो बैक टू गॉड। अब निश्चित कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, तो आप सीरियस हो जाएगा। क्या करेगा आप? उत्साह से सेवा करेगा, निश्चय डिटरमिन, जाना ही चाहिए। तो माया काम नहीं करेगा, माया का सेवा है कि नहीं? उत्साह निश्चय, धैर्य, ऐसा नहीं अभी हमको चाहिए, शुद्ध होता अभी चला नहीं। तो अभी सीजन आया नहीं आम का पक्का आम हमको दो, ठीक है, कार्बाइड दे के दे दिया, टेस्ट होगा नहीं? टेस्ट होगा नहीं, कुछ तो धैर्य धारण करना चाहिए। कृष्ण है, ये मस्ट बी धीरज तत्व नमो यति। ये सब लोग अधीर है, भक्त धीरो बन रहा। टॉप मोस्ट धीरा शिव जी है। वो कहानी बोला, कैलाश में पार्वती जी में पूजा करता था, और शिव जी है बहुत सुंदर देखते हैं, उमा भी बहुत सुंदर देखते हैं, वेरी एक्सक्लूसिवली ब्यूटीफुल गर्ल पार्वती ने। तो देवता ने कहा आप उनको शादी करेगा तो क्यों? तो आपको एक बच्चा होगा कार्तिक, वो उसको हम कमांडर इन चीफ बनाएगा, असुर के साथ लड़ाई में वो हमको बहुत सहयोग कर नहीं सकता, हम एक कृपा कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमको? शिव जी को जाके आप पूजा कीजिए कैलाश में। शिव जी बैठा है, शिव जी का नाम एक नाम है, बहुत नाम है, आशुतोष। तो तब ऐसा एक नाम है, उसका अर्थ है वो कोई जिसका कपड़ा है, दिशा जिसका कपड़ा है, वो क्या कहता है? दिगंबर, दिगंबर, अंबर का मतलब कपड़ा है। तो दिग इसका मतलब है जो वो कुछ पड़ा नहीं, कुछ कपड़ा, कुछ उलंग है, नग्न है। ऐसा देखिएगा कुंभ मेला में है, हम देखता ये और भी मेला में साधु को होता, कलकत्ता में आता हो, जब गंगा सागर जाता ना, हम बोला जी आप नग्न है, आप सोचता जब हम शरीर नहीं है, सब आदमी ऐसे सोचे, बातचीत करते सब। तो शिव जी है उधर, अकेला है, अकेला एक लड़का है, नंगा है जुआ, और एक लड़की गया उसका पूजा करने, उसको दुर्गा मैया
ये उमा सब 17 साल का लड़की, मान लो शिव जी को देखा था 25 साल का, तो ये कोई नहीं है उधर, वो फूल ले गया ऐसा पूजा करता है ऐसे। तो सोचे ये हमारा पुत्री बनेगा, थोड़ा परीक्षा कर ले। हाँ, उसको स्पर्श कर रहा, तो जाके ऐसा जगह स्पर्श किया जो सबसे सेंसिटिव, जनन इंद्रिय, जेनेटिव। ये नहीं है जे ये नपुंसक है, ऐसा नहीं। इसका कहा जाता धीरो, जो चंचल नहीं होता। इस तरह हम भी अभी देखो, मान लो अच्छा खाना इधर से जा रहा, गरम समोसा, कचौड़ी, कलाकंद, पानी पूरी, इमली का पानी, आलू, मटर की पीनट, मूंगफली आ जाता है, बहुत स्वादिष्ट है, ये बहुत क्रंची, क्या हिंदी में क्या कहेगा, क्रंची, क्रंची, कुरकुरा, कुरकुरा कहा जाता है, ये कुरकुरा। अच्छा वो कुरकुरा पहले, उसके बाद बहुत रस आ जाता है, उसके बाद आलू ही, झाल, बहुत मिर्चा, शायद यहाँ मिर्चा देता नहीं, मीठा बोलना पसंद करेगा। एक दफे बोलेगा 4 7 2, फिर आउट आउट, बिकम एडिक्टिव। लेकिन ये एडिक्टिव अच्छा है, भगवान का प्रसाद है, तो जो तक कलमश है वो दूर हो जाता, हमारा अस्तित्व तो शुद्ध हो जाता, भगवान का निकट चला जाता। जब पूरा शुद्ध हो जाएगा, बैक टू गॉड इन दिस वेरी लाइफ, बहुत टाइम हो, तो कहानी कहा गया, तो वो फिर अभिनेता नहीं। इस तरह भक्तों करोड़ों रुपया कमाता भगवान के लिए, 1 पैसा पॉकेट में डालता नहीं। आदमी लोग ऐसा नहीं करने सकता, शुद्ध नहीं है, भगवान तो सब दे देता है कि नहीं। इसलिए सब भक्त नहीं बनता, दूसरा धंधा लेके आता फिर चला जाता। हर कोई झाड़ू देता, सारा जिंदगी झाड़ू देता, दिल भी साफा का होता। भगवान निश्चित एक जन्म में भगवान के पास चला जाए। हाँ, लेखा पढ़ा करके आया, हम लॉयर LLM न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ये हमारा काम नहीं, हम सब सीख लिया। तो आप सीख लिया, जाओ आपका काम करो। हम भगवान का सेवा करता, विशुद्ध चेतो सा भगवान के पास चला जाए। हरे कृष्ण, आज इतना तक। हरि बोल। जो प्रभुपाद सिखाए वो बताता, हमारा कोई बात कहता नहीं। प्रभुपाद ऐसे ही कहा, बता देता। इसलिए इस्कॉन में ज़्यादा भक्त बनता। दूसरा जगह में सुबह का खाना क्या, खिचड़ी, रोज खिचड़ी। और इस्कॉन में आता अच्छा खाना खाता, तो जहाँ मधु है मधुमक्खी वहीं जाता। और जाते जाए खाते खाते जब अभी पेट भर गया, चलो जाने जाएगा, अटक गया। इस तरह यहाँ भी आता आदमी अच्छा खाता पीता, यहीं रह जाता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप भी कीजिए, आप भी भगवान के पास चला जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू।